ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या ज़ीनिया शहराम और फ़याल के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाएगी? ज़ीनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वो बार बार शहराम को कॉल करती है और इस बात को फ़याल भी नोट कर रही है। उसने खुद सुन लिया था कि ज़ीनिया की कॉल आई थी और शहराम ने उसे बताया कि मैं उस टाइम मुयस्सर था, मैं उससे बात कर रहा था। शहराम बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो फ़याल से शहराम से पूछ लेती है कि हाँ फ़याल, शहराम से क्या बात है, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। आप ज़ीनिया की कॉल आई थी, जब भी उसकी कॉल आती है, उसकी कोई बात होती है तो आप बहुत टेंस नज़र आते हैं। लेकिन शहराम कोई भी बात फ़रियाल से शेयर नहीं करता। उससे कहता है कि लाइट ऑफ कर देना, फिर तुम्हें सोना होगा। तो ये बात फ़रियाल को बहुत ज़्यादा उसके दिल पर टच करती है कि शहराम मुझसे कोई बात डिस्कस नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे वो कहती है, जैसे ज़ीनिया आपके नज़दीक आती जा रही है, आपको कॉल करती है, आप अपसेट रहना शुरू हो गए हैं, मुझसे बातें छुपाना शुरू हो गए हैं। मेरे जहन में बहुत से सवालात खड़े होना शुरू हो गए हैं कि ज़ीनिया के बारे में। ज़ीनिया अगर कोई भी बात आपसे करती है, आपको कॉल करती है, तो आप मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? शहराम, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बातें पैदा होना शुरू हो गई हैं, लेकिन गलत फहमियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं हम दोनों के बीच में। तो अब ये देखना है कि आज ज़ीनिया और इसके शहराम के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाएगी। ज़ीनिया जो है वो बहुत चालाक लड़की है। वो एक प्लान सोचती है और शहराम को कॉल करती है, बल्कि बार बार कॉल करती है। शहराम उससे कहता है कि ज़ीनिया, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? तो ज़ीनिया कहती है कि शहराम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो गया है उसको भूल जाओ। अगर फ़रियाल तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी गई है तो मैं उसे भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। जिसे शहराम कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ शामिल नहीं करूँगा। जी, ज़ीनिया जो है वो एक प्लानिंग करती है। वो शहराम को मिलने के लिए बुलाती है, उससे कहती है कि शहराम, मुझे तुमसे मिलना है, मैंने तुमसे मिलकर एक बात करनी है, इसे एक बार मिल लो। वो बड़ी चालाकी से ये सारी गेम खेलने वाली है। वहाँ पे वो फ़रियाल को भी कॉल कर देगी और फ़रियाल जब वहाँ पे शहराम और ज़ीनिया को एक साथ देखेगी तो उसके दिल में और दिमाग में जो गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी कि शहराम जो है वो कोई बात भी मेरे साथ डिस्कस नहीं करता ज़ीनिया के बारे में। ज़ीनिया मुझे कॉल कर रही है, कोई बात मुझे बताना पसंद नहीं करता, और अब ये रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए आया बैठा है। तो ये गलत फहमी पैदा हो जाएगी शहराम और फ़रियाल के बीच में। और ज़ीनिया जो है वो शानज़े और फ़ेरोज़ को देखती है मॉल में और फ़ेरोज़ से कहती है, फ़ेरोज़, सच में तुमने इस लड़की से शादी कर ली है? तुम्हें पता है कि ये मेंटली तौर पर अपसेट है। तो शहराम फ़ेरोज़ को इस बात का बहुत दुख होता है। वो ज़ीनिया से कहता है, मेंटली सिक तो तुम लोग लग रहे हो, मुझे जो मियाँ बीवी के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे सुनाओगी तो मैं शानज़ी को छोड़ दूँगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं शानज़े से बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी इस तरह की फ़जूल हरकतें और फ़जूल बातें मुझे शानज़े से दूर नहीं कर सकेंगी। फ़िरोज़ की माँ जो है शानज़े को फ़िरोज़ की ज़िंदगी से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन कि वो पीरों फ़कीरों के पास भी जाना शुरू कर देती है। वो एक पीर के पास जाती है, पीर से कहती है कि मुझे अपनी बहू को अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालना है और मैं चाहती हूँ कि वो ख़त्म हो जाए उसकी ज़िंदगी से और वो मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए। हालांकि वो ये नहीं जानती कि ये पीर फ़कीर कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ़ एक धोखा देखते हैं और पैसे बटोरना जानते हैं। वो इतनी नफ़रत उससे करती है कि उसके किचन में जाके उसकी सारी फ़ोटोज़ जलाना शुरू कर देती है और कहती है, जिस तरह ये फ़ोटोज़ जल रही हैं ना, इस तरह एक दिन तुम भी जलकर राख बन जाओगी, एक दिन रात बन के तुम उड़ जाओगी मेरे बेटे की ज़िंदगी से। अब तुम देखना, ये जो ज़ीनिया जो है वो फ़िरोज़ की माँ उसके साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएगी। मतलब कि वो फ़िरोज़ की माँ जो है वो शानज़े को पसंद नहीं करती, और जो ज़ीनिया है वो फ़रियाल को पसंद नहीं करती। मेरे ख़्याल में ये दोनों मिल जाएंगी और आपस में प्लानिंग करेंगी फ़रियाल और शानज़े को बर्बाद करने की, और ये किसी हद तक कामयाब भी हो जाएंगी। और ये दोनों जब मिल जाएंगी तो अब देखना ये है कि दोनों मिल के करती क्या है। और ज़ीनिया तो वो अपनी तरफ से तो पूरी चाल चलने की कोशिश कर रही है, जॉब ढूंढने की कोशिश भी करती रहती है, और उसको कोई भी जॉब अच्छी किस्म की नहीं मिलती। 60-70 थाउजेंड पे उसको जॉब मिल रही है, इतने कम पैसे उसको मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि कोई हेल्प करेगा इसकी कि नहीं। और सीरत बेगम वो तो बिल्कुल बीमार पड़ गई हैं।